बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल ये है कि हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहना जायज़ है या नहीं, या किसी दूसरे का त्यौहार मनाना जायज़ है या नहीं। तो जहाँ तक सकाफ़ती त्योहारों की बात है, जो इलाकाई बुनियादों पर मनाए जाते हैं, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है, जब तक उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इस्लाम के खिलाफ हो। और जो मजहबी त्यौहार हैं, उनमें से वो त्यौहार जिनके पीछे एक अकीदा पोशीदा है, जिनकी असल एक अकीदा है, वो मनाना जायज़ है या नहीं, इसके लिए हम उसकी असल को देखेंगे। जैसे ईसाई लोग ये कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस, वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मनाते हैं। लेकिन उसकी असल ये है कि उनका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने बच्चा जाना, माज़अल्लाह, यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह। तो जब इसको मद्देनज़र रखा जाएगा, तो हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस या इस तरह के दूसरे जो अल्फाज हैं, वो कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें हम उनका वो जो शिर्क है, उसमें शरीक होंगे। क्योंकि सूरह बकरा आयत नंबर 116-17 में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहू बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है, और जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है, सब उसकी मलकियत है और सब उसके फर्मा बरदार हैं। और वो ज़मीन और आसमानों का बनाने वाला है, और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसे फरमाता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईसाइयों की अकीदे की सराहतन नफ़ी की है कि अल्लाह ताला पाक है, हर शिर्क से पाक है। तो जब ईसाइयों के इस असल अकीदे को देखा जाएगा, तो इसकी बुनियाद पर हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहना जायज़ नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो त्योहार, जिनकी असल में कोई ऐसा अकीदा पोशीदा नहीं है, वो मनाने जायज़ हैं और उनकी मुबारक देना भी जायज़ है। अब सवाल ये है कि हम लोग कैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मना सकते हैं? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी अंबिया में से हैं, और कोई मुसलमान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं होगा जब तक उन पर ईमान नहीं रखेगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें भी चाहिए कि हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें, उनके जो मोजज़ात आए हैं कुरान और सुन्नत में, उनका मुताला करें, और कुरान और सुन्नत जो हमें उनके बारे में अकीदा बताता है, उसका मुताला करें, और ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि दूसरे लोगों को भी बताएं, और हर किस्म की बेअदबी, गुस्ताखी और इस तरह की चीज़ से बचें। वमा अलैना इल्लल बलाग।